स्टार्ट करेंगे स्टैटिक रूट या स्टैटिक राउटिंग। तो हम लोग क्या पढ़ के आए थे बेसिक राउटिंग पे कि राउटर्स के जो राउटिंग टेबल है, राउटर्स के जो राउटिंग टेबल रहता है उसमें दो तरह का रूट रह सकता है, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड या रिमोट रूट। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स या तो रिमोट रूट्स। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट कौन सा है? जब हम लोग राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसी आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क से राउटर सबनेट आईडी निकाल के अपने राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल करता है खुद से ही। दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स। और रिमोट रूट्स कौन सा है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक राउटर से जो रूट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दोज आर रिमोट रूट्स। अभी ये रिमोट रूट्स राउटर्स के राउटिंग टेबल पे दो तरीके से आ सकता है, या तो स्टैटिकली या डायनामिकली, या तो स्टैटिकली या डायनामिकली। डायनामिकली जब आता है तो अब उसके पीछे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम करता है, और स्टैटिकली मतलब हम लोग खुद राउटिंग टेबल पे उस रूट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मैनुअली हम लोग किसी रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन राउटर्स के राउटिंग टेबल पे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर हुआ इधर तक? जी सर। यस सर। वेरी गुड। तो सपोज टोपोलॉजी जब भी हम लोग बनाएंगे, छोटा सा टोपोलॉजी बना के कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी में जाएंगे, सपोज ये है हम लोग का राउटर 1, ये है राउटर 2, ये है हमारा फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस, ये है हमारा फास्ट इथरनेट 0x1 इंटरफेस। सपोज इसका आईपी मैंने दिया 12.0.0.1/24, इसका आईपी दिया 12.0.0.2/24, इसका आईपी दिया 10.0.0.1/24 और इसका आईपी दिया 20.0.0.1/24, और ये दो पीसी का आईपी है 10.0.0.100/24 और 20.0.0.100/24। इस टोपोलॉजी को, ये हमारा स्विच 1 है और ये हमारा स्विच 2 है। इस टोपोलॉजी को जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐसे आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तब भी राउटर्स के राउटिंग टेबल पे कुछ रूट आ जाएंगे। R1 के राउटिंग टेबल पे क्या रूट आएगा?
12.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस इंटरफेस पे, फास्ट ईथरनेट 0/1 पे, और 10.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस इंटरफेस पे, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। तो ये राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे रहेगा। ये कहाँ पे रहेगा, राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे। और राउटर 2 के राउटिंग टेबल पे क्या रहेगा, 12.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस इंटरफेस पे, FA 0/1 पे, और 20.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड FA 0/0 पे। अभी अगर PC1 से, सपोज ये PC1 है, PC1 से मैंने PC2 को पिंग किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैंने पिंग किया, पिंग 20.0.0.100, तो क्या होगा, एक पैकेट बनेगा। सपोज मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस जब भी देखेगा कि डेस्टिनेशन दूसरे नेटवर्क पे है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस अपने ARP टेबल पे ढूंढेगा। अगर रहेगा तो ओके, अगर नहीं रहेगा तो ARP रिक्वेस्ट करके डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस मालूम कर लेगा। उसके बाद एक पैकेट बनाएगा जिसका सोर्स IP पे क्या रहेगा, एक ICMP पैकेट बनाएगा जिसका सोर्स IP पे रहेगा सोर्स IP रहेगा 10.0.0.100, डेस्टिनेशन IP रहेगा 20.0.0.100। उसके ICMP डेटा, उसके बाद लेयर 3 हेडर, उसके बाद लेयर 2 हेडर। लेयर 2 हेडर में क्या रहेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक। तो ये पैकेट किसके पास जाएगा, ये पैकेट जाएगा राउटर 1 के पास। राउटर 1 क्या करेगा, लेयर 2 हेडर रिमूव करेगा, क्योंकि राउटर 1 को क्या जानना है, डेस्टिनेशन IP। तो राउटर 1 लेयर 2 हेडर रिमूव करके डेस्टिनेशन IP देखेगा 20.0.0.100। अब राउटर 1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटर 1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। क्या देखेगा कि 20.0.0.100 में जो पैकेट जाना चाह रहा है, उस डेस्टिनेशन में जाने का कोई नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल्स पे है या नहीं। तो राउटर 1 पहले इस रूट से कंपेयर करेगा, इस रूट से तो मैच नहीं करेगा, फिर दूसरा रूट से कंपेयर करेगा, दूसरा रूट से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो राउटर 1 क्या करेगा, दोनों ही रूट से कंपेयर करने के बाद पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और सोर्स को, मतलब 10.0.0.100 जिसने ये पैकेट भेजा है, उसको डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज भेज देगा। क्या भेज देगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। मतलब इस डेस्टिनेशन में जाने के लिए कोई रूट्स मेरे पास नहीं है। अभी क्यों नहीं है, सर थोड़ा और एक बार। इस डेस्टिनेशन में जाने के लिए कोई पैकेट, कोई रूट्स तो राउटर 1 को नहीं मिलेगा अपने राउटिंग टेबल पे। तो राउटर 1 क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा। लेकिन ड्रॉप करने के बाद राउटर 1 PC1 को एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज सेंड करेगा। मतलब इस डेस्टिनेशन में जाने का कोई रूट्स मेरे पास नहीं है।
किसको भेजेगा ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल पैकेट? PC1 को, जिसने इस ICMP पैकेट को भेजा था, मतलब सोर्स को। क्लियर हुआ? जी जी। तो अभी इस रूट का इंफॉर्मेशन R1 के राउटिंग टेबल पे नहीं है और इस रूट का इंफॉर्मेशन भी R2 के राउटिंग टेबल पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि R1 की रिस्पेक्ट से ये रूट रिमोट नेटवर्क है, रिमोट रूट है, और R2 के रिस्पेक्ट से ये रूट भी रिमोट है। तो अभी ये दोनों रूट का इंफॉर्मेशन हम लोग मैनुअली जब राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल करेंगे, मैनुअली हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ही उसी को कहा जाता है स्टैटिक राउटिंग। तब उसी को कहा जाता है स्टैटिक राउटिंग। लेकिन सिर्फ R1 में ये कॉन्फ़िगर करने से नहीं होगा, हम लोग को R2 में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग R1 में कॉन्फ़िगर कर दिया कि 20.0.0.0/24 इस नेटवर्क में तुमको कैसे जाना है, अगर ये हम लोग R1 में कॉन्फ़िगर कर दिया तो R1 तो पैकेट भेज देगा, लेकिन जब रिप्लाई PC2 से आएगा तब सोर्स IP हो जाएगा 20.0.0.100 और डेस्टिनेशन IP 10.0.0.100। तब ये पैकेट जब R2 के पास जाएगा, R2 भी अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, उसको भी ये रूट नहीं मिलेगा, 10 के नेटवर्क में जाने का रूट उसको भी नहीं मिलेगा। वो भी अब वो पैकेट ड्रॉप करके PC2 को एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज सेंड कर देगा, एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज सेंड कर देगा। तो फॉरवर्डिंग के लिए जब हम लोगों को एक स्टैटिक राउटिंग करना पड़ रहा है, रिवर्स ट्रैफिक के लिए भी हम लोग को एक राउटिंग टेबल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये दो PC कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ। इधर तक कोई डाउट्स? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी स्टैटिक राउटिंग का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये इम्प्लीमेंटेशन इजी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है। ये स्टैटिक राउटिंग सिक्योर है। स्टैटिक राउटिंग इज सिक्योर than any other routing. Why? Because whatever we configure in R1 will not exchange with R2, and whatever we configure in R2 will not exchange in R1. मतलब R1 पे हम लोग जो भी कॉन्फ़िगर करेंगे वो इंफॉर्मेशन R1 पे ही रहेगा, वो R2 के साथ शेयर नहीं करेगा। और R2 में भी हम लोग जो इंफॉर्मेशन जो भी कॉन्फ़िगर करेंगे वो इंफॉर्मेशन भी R2 के पास ही रहेगा, वो भी R1 से शेयर नहीं होगा। तो when there is no exchange of information, that means that procedure is secure. स्टैटिक राउटिंग में हम लोग राउटर्स में CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये सब कम यूज होता है। लेकिन डायनामिक राउटिंग में हम लोग जब राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं तब उसमें CPU यूटिलाइजेशन और कहो तो मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। और डायनामिक राउटिंग में मैसेज एक्सचेंजेस होता है, राउटर्स के बीच मैसेजेस एक्सचेंज होता है, तो लिंक का बैंडविड्थ कंजम्पशन भी एक इशू है। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की बात नहीं है, तो लिंक का बैंडविड्थ
यूजलेस, यूटिलाइज नहीं होगा। लेकिन स्टैटिक राउटिंग का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे छोटा नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग ठीक है, लेकिन नेटवर्क जब बड़ा हो जाएगा उसमें स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनेजमेंट टास्क मतलब कॉन्फ़िगरेशन टास्क ज्यादा हो जाता है। और क्या डिसएडवांटेज है? स्टैटिक राउटिंग में लिंक फेलियर अगर होगा तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली दूसरे लिंक से फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक ना हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। मान लो R1 और R2 के बीच और एक फिजिकल लिंक है, लेकिन हम लोग जब कॉन्फ़िगर किया तो ये ऊपर वाला लिंक का इंफॉर्मेशन ही स्टैटिक राउटिंग में कॉन्फ़िगर किया, नीचे वाला लिंक का इंफॉर्मेशन स्टैटिक राउटिंग में कॉन्फ़िगर नहीं किया। अगर किसी वजह से ऊपर वाला लिंक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? डायनामिकली ये लिंक, नीचे वाला लिंक यूज नहीं होगा तब तक जब तक ना हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके राउटर को इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हारा एक लिंक और भी है जिस लिंक को यूज करके तुम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो ये दो नेटवर्क के बीच। हाँ सर, ये जो बोले कि जब हम एक फिजिकल लिंक डाउन हो जाए, हाँ, पहला वाला, तो नेक्स्ट वाला वो नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऐसा कौन सा चीज है जो एक डाउन होगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक कर देगा? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे तो एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक यूज होने लगेगा। अच्छा सर। और एक डिसएडवांटेज है कि प्रॉक्सी आरपी और रिकर्सिव लुकअप स्टैटिक राउटिंग में एक इशू है। प्रॉक्सी आरपी और रिकर्सिव लुकअप स्टैटिक राउटिंग में एक इशू है। ओके, ये प्रॉक्सी आरपी और रिकर्सिव लुकअप से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है वो हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इधर तक कोई जी डाउट? सर। ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क है। तो हम लोग स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? देखो, वी हैव सम डिफरेंट मेथड्स। We can use exit interface when we configure static routing. We can use next hop IP, next hop IP address, or we can use both. And next hop IP एड्रेस, दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका है हम लोग जिसको यूज करके स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एग्जिट इंटरफेस से। शुरू करते हैं एग्जिट इंटरफेस से कि एग्जिट इंटरफेस यूज करके हम लोग स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। एग्जिट इंटरफेस यूज करके हम लोग स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो चलो, R1 के राउटिंग टेबल पे तो ऑलरेडी ये दोनों रूट है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R1 के राउटिंग टेबल पे स्टैटिक राउटिंग हम लोग किस रूट के लिए कॉन्फ़िगर करना है? इस रूट के लिए। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे?
आईपी रूट रिमोट नेटवर्क कौन सा है 20.0.0.0 20.0.0.0 उसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0 और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस पे हम लोग को क्या मेंशन करना है एग्जिट इंटरफेस से हम लोग को इस इंटरफेस को मेंशन करना है फास्ट इथरनेट 0/1। इस कमांड का मतलब क्या है ये कमांड राउटर 1 पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर 1 को एक्चुअली हम लोग क्या कहेंगे कि देखो भाई तुम्हारे पास अगर इस नेटवर्क का कोई भी पैकेट आए कौन सा नेटवर्क का 20.0.0.0 255.255.255.0 और वी कैन से 20.0.0.0/24 तुम्हारे पास अगर इस नेटवर्क का कोई भी पैकेट आए तो तुमको क्या करना है तुमको फास्ट इथरनेट 0/1 से उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देना है तुमको और कुछ नहीं करना है तुम्हारे पास 20.0.0.0 255.255.255.0 फास्ट इथरनेट 0/1 इस नेटवर्क का अगर कोई भी पैकेट आए मतलब इस सबनेट का अगर कोई भी पैकेट आए तो तुमको क्या करना है फास्ट इथरनेट 0/1 से तुमको उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देना है ओके अच्छा तो हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज कर लिया एग्जिट इंटरफेस सो हाउ टू कॉन्फ़िगर यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी सपोज 8.2 में हम लोग नेक्स्ट हॉप आईपी यूज करेंगे तो 8.2 के रेस्पेक्ट पे रिमोट रूट ये वाला है तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी रूट 10.0.0.0 255.255.255.0 नेक्स्ट हॉप कौन सा है नेक्स्ट हॉप है 8.2 का नेक्स्ट हॉप कौन है R1 नेक्स्ट हॉप मतलब directly connected router next hop means the router which is directly connected और नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या है 12.0.0.1 तो ये कमांड यूज करके हम लोग एक्चुअली राउटर 2 को क्या बताया कि अगर तुम्हारे पास 10.0.0.0 255.255.255.0 और हम लोग कह सकते हैं /24 इस नेटवर्क का कोई भी पैकेट है तो उस पैकेट को तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट हॉप पे भेजना है जो है तुम्हारा 12.0.0.1 उस पैकेट को तुमको तुम्हारे नेक्स्ट हॉप को भेजना है और तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या है 12.0.0.1 एक बात याद रखना इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि जब हम लोग एग्जिट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस रिमोट रूट को राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा लेकिन है रिमोट रूट लेकिन दिखाएगा डायरेक्टली कनेक्टेड जब हम लोग एग्जिट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे और जब हम लोग नेक्स्ट हॉप आईपी यूज करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो उस रूट को भाया दिखाएगा मतलब इस हम लोग कहते हैं ना कि
इधर से इधर जाना है भाया इधर से, सपोज कोलकाता से पुरी भाया भुवनेश्वर, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे भाया दिखाएगा। भाया दिखाएगा। स्टैटिक राउटिंग के मतलब स्टैटिक रूट्स के और कुछ इंफॉर्मेशन जान लो। ये राउटिंग टेबल पे एस सिंबल से आता है। एस मतलब स्टैटिक। रूट सोर्स जो है, लास्ट दिन मैंने जो बताया था, एक राउटिंग टेबल का एक रूट का एग्जाम्पल देके कि राउटिंग टेबल पे रूट कैसे आता है, उसमें स्टैटिक रूट का रूट सोर्स क्या दिखाता है? एस, कैपिटल एस। कैपिटल एस मतलब स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू कितना है? स्टैटिक रूट्स का 1, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 1, और मेट्रिक है 0। हम लोग पढ़े थे मेट्रिक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे यूज होता है टू चूज द बेस्ट रूट व्हेन देयर आर मल्टीपल रूट टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। तो बताओ इधर तक किसी को कोई डाउट्स है या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। और एक छोटा सा थ्योरी है, मैं बता रहा हूं।